दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम मिशन बुनियाद के सेकेंड लेवल की बात करने वाले हैं। यानी कि जो सेकेंड लेवल वाले बच्चे हैं उनको किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाएगी, टीचर्स का क्या रोल रहेगा, स्टूडेंट्स का क्या रोल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए तो लेवल 2 के पाठ योजना की बात करते हैं, लेसन प्लान की। और यहाँ पर एक कहानी ले रखी है सोनल की। सोनल चिड़िया, एक चिड़िया है, उसका नाम सोनल है। उसकी कहानी से रिलेटेड हम देखते हैं कि किस तरह की आपको एक्टिविटी करनी है क्लास में। सबसे पहले आप यहाँ पर कहानी, बच्चों के सामने कहानी है, तो सबसे पहला हमारा रहेगा अपरिचित शब्द चर्चा। यानी कि जो पहला दिन है, पहले दिन में हमारा रहेगा अपरिचित शब्द चर्चा। यानी कि कहानी बच्चों के पास है, किताब बच्चों के पास है। अब यहाँ पर बच्चे उस कहानी से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, यानी कि जो नए पहली बार उन्होंने सुना है, अपरिचित शब्द है, उन शब्दों की एक सूची बनाएंगे। बच्चों से कहना है कि पाठ में जो भी आपको अपरिचित शब्द यानी कि नए शब्द दिख रहे हो उन्हें आप लिखेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पे, यानी कि बच्चा जो है वो इंडिविजुअल करेगा। हर बच्चे के पास बुक होगी और बुक में बच्चा देखेगा, पूरी कहानी को रीड करेगा और जो भी उसे डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आए उसे वो अपने व्यक्तिगत तौर पे लिखेगा और दूसरा वो समूह में चर्चा करके लिखेगा। यानी कि एक वो इंडिविजुअल करेगा, दूसरा वो ग्रुप में करेगा। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, सुनहरी, चीखी, ऊंची, गुमसुम, पहचानो। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं। उसके बाद अगला आपके पास रहेगा भाई शीर्षक और चित्र देख कर के अनुमान लगाएं कि कहानी में क्या होगा। आपको चित्र दिखाया जाएगा, जो भी सोना चिड़िया है उसका चित्र दिखा दिया, या कोई भी आप दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी सभी का यहाँ पर चित्र आपको दिखाया जाएगा या टाइटल दे दिया जाएगा। सिर्फ सोनल चिड़िया आपको लिख दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कहानी में क्या होने वाला है, किस तरह की कहानी होगी। तो यहाँ पर बच्चे डिफरेंट कहानी बता सकते हैं। बच्चों को पूरी छूट होगी, वो कुछ भी कहानी बनाए, अपने मन से बनाए, वो पूरी तरह से छूट है उन्हें। जैसे चिड़िया और सूरज का चित्र देख कर के वे क्या सोचते हैं, कहानी में क्या हुआ होगा। तो इस तरह से कुछ बच्चों के लिए काल्पनिक चीज़ें रखनी है ताकि बच्चे अपने जो क्रिएटिव माइंड है उसे लगा सकते हैं। सूर्य और चिड़िया का क्या संबंध है? सूर्य और चिड़िया का, नॉर्मली सूरज और चिड़िया का क्या संबंध है भैया? एक दूसरे के पास कभी आ जा नहीं सकते। चिड़िया अगर सूरज के पास जाएगी तो जल जाएगी, सूरज चिड़िया के पास आएगा तो जल जाएगी। तो यहाँ पर आपने अनुमान लगाने हैं। उसके बाद आपका रहेगा मौन वाचन। और मौन वाचन में क्या करेगा, बच्चों से मन ही मन में सोनल चिड़िया की कहानी को पढ़ने को कहना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी बच्चा मुंह से बाहर आवाज़ नहीं निकालेगा, सिर्फ यहाँ पर मुंह में अंदर ही अंदर, मुंह के अंदर पढ़ना है। उसके बाद रहेगा वाचन। अब वाचन यहाँ पर रहेगा कुछ इस तरीके से। तो क्या करना होगा वाचन में? देखिए, पहले लेवल में क्या था कि टीचर्स का ज़्यादा रोल था। फर्स्ट वाले लेवल में टीचर्स कहानी पढ़ रहा है, टीचर ये करेगा, बातचीत करेगा, गपशप लगाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये सेकेंड लेवल है। बच्चे वो बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ लेते हैं, मैथ की सामान्य जानकारी उन्हें है, तो ये वो बच्चे हैं। तो क्या होगा, किसी एक बच्चे से हाव भाव के साथ बड़े समूह में सोनल चिड़िया कहानी पढ़वाएंगे। एक बच्चा को आगे खड़ा कर दिया, भाई कौन पढ़ेगा? तो बच्चे ने कहा मैं पढ़ूंगा। हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ बच्चा कहानी पढ़ेगा। यदि ज़रूरत पड़े, अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हो तो दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे को मौका दें। अदरवाइज टीचर अपने हाव भाव से इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो इतना ही आपको पहले दिन करना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये रहेगा आपके लिए दूसरे दिन की एक्टिविटी। यानी कि सेम कहानी रहेगी और एक्टिविटी हमारी चेंज हो जाएगी, बातचीत और चर्चा। यहाँ पर आपको बातचीत करनी है, नॉर्मली प्रश्न नहीं पूछने हैं, बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। सबसे पहला सवाल है कि शिक्षक बच्चों को अपने समूह में कहानी पर प्रश्न बनाने को कहेंगे। कहानी पढ़ ली, वाचन हो गया, बच्चों ने पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ लिया।
तो अब आपको क्या करना है कि कहानी पर आपको प्रश्न बनाने, छोटे छोटे प्रश्न। लाइक जो चिड़िया है वो सूरज के पास क्यों उड़ती है, सूरज ने उसके पंखों को क्यों जला दिए, वह फिर नाराज़ क्यों होने लगी। छोटे छोटे बड़े बड़े किसी तरह के सवाल आपके हो सकते हैं। दूसरा है फिर हर समूह अपने अपने प्रश्न एक दूसरे के बच्चों से पूछेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा। यानी कि मान लो एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप है, 4 ग्रुप है। इन्होंने भी कहानी को पढ़ा, कुछ प्रश्न बना दिए। लाइक 3 प्रश्न इन्होंने बना दिए, 3 इन्होंने बनाए, 3 इन्होंने और 3 सब ने। अब ये वाला ग्रुप जो है इनसे पूछेगा तीनों सवाल। ये वाले अपने सवाल इनसे पूछेंगे, ये अपने वाले इनसे पूछेंगे और ये अपने वाले इनसे पूछेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका बन जाएगा, मज़ा आपको बहुत आएगा। यहाँ पर शिक्षक ध्यान दें कि यदि प्रश्न दोहराए जा रहे हैं तो वह बच्चों को और दूसरे प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हो सकता है सारे ग्रुप वाले एक ही जैसे प्रश्न बना रहे हो या एक सवाल हर ग्रुप ने बनाया हो, तो जो जिस ग्रुप में कोई सवाल आ गया है वो अगले में रिपीट नहीं होगा, तो बच्चे अलग सवाल बनाएंगे। उसके बाद देखो, सोनल चिड़िया किस प्रकार कारण जानी जाने लगी। कुछ प्रश्न इस तरह से होने लगी कि सोनल चिड़िया है वो आखिर लोग उसे कैसे पहचानने लगे। दूसरा है सोनल चिड़िया की तरह आपके जीवन में भी कोई परेशानी आए तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको दे रखे, प्रश्न दे रखे, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रश्न नज़र आएंगे कि वे प्रश्न कैसे बनाने हैं। आप छोटे छोटे प्रश्न भी बना सकते हैं, थोड़े से बड़े भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद देखो इस तरह से आएगा आपका माइंड मैपिंग। और ये माइंड मैपिंग तो आपका हर ग्रुप में, यानी कि लेवल 1 में भी होगा, लेवल 2 में भी होगा, सभी बच्चों का माइंड मैपिंग होना है। अब क्या होगा माइंड मैपिंग में, देखो कहानी से संबंधित किसी भी शब्द की माइंड मैपिंग करवाए, जैसे चिड़िया, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सूरज कर दिया, आपने गर्मी लिख दी, तो आपने कुछ भी शब्द यहाँ पे जैसे चिड़िया लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। तो चिड़िया से रिलेटेड, जैसे चिड़िया आप सुनते हो, आपके कानों में चिड़िया शब्द आता है, तो आप क्या क्या सोचने लग जाते हो, क्या क्या आपके मन में आता है। सबसे पहले देखो, चिड़िया उड़ान भरती होगी, घोंसला बनाती होगी, पेड़ पर बनाती है, आसमान में उड़ती है, काली होती है, लाल होता है, दाना खाती है और पंख फैलाती है। इस तरीके से और बहुत सारे होंगे, कुछ यहाँ लिखोगे, कुछ यहाँ लिखोगे, अलग अलग बच्चों के यहाँ पे आंसर आएंगे और सारे आंसर आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो माइंड मैपिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहता है। अब आपको क्या करना, माइंड मैपिंग पे कहानी को पढ़कर के अनुमान लगाएं कि सोनल चिड़िया को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा होगा तथा उसने परेशानियों का क्या हल निकाला, है ना। तो सोनल जो चिड़िया थी उसको भाई दिक्कतें आई होंगी, वो जल गई, तो जलने से उसे दुख हुआ होगा। बड़ी सुंदर थी, अब काली हो गई है, तो कौन कौन सी परेशानी आई और उनका क्या हल उसने खोजा। पाठ में आई घटनाओं का क्रम से लगाएंगे। तो फिर से क्या होगा, जो भी सीरियल वाइज है उस कहानी को आप सीरियल वाइज लगाएंगे और यहाँ पर ये जो कहानी है ना, इसी को आप बनाएंगे और इसी को आपका वाला दूसरा ग्रुप उसे सीरियल वाइज बनाएगा। तो इस तरह से दूसरे दिन की एक्टिविटी होगी। अब हम चलते हैं तीसरे दिन, यानी कि एक स्टोरी को आपको 3 दिन चलाना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि एक ही दिन में ख़त्म नहीं करनी है स्टोरी, इंटरेस्टिंग तरीके से। और अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़े बच्चे हो गए हैं और ये हिंदी पढ़ लेते हैं, तो अब इनका क्या रहेगा, रोल प्ले रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिशन बुनियाद का, रोल प्ले। इससे बच्चे एक्टिव तो होते ही हैं, साथ में उनको कुछ नया सीखने समझने को मिलता है और बच्चे नाटक कर पाते हैं, ड्रामा। रोल प्ले के लिए पात्रों के चयन में अध्यापक मदद कर सकते हैं। टीचर को क्या करना होगा, भैया रोल प्ले में आपको बच्चों को बताना है, भैया रोल प्ले करोगे, नाटक करोगे, तो आ जाओ 5-6 बच्चे आ जाओ। हो सकता है कुछ बच्चे ना आ रहे हो, तो आप उनके पास जाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे। चिड़िया तथा सूरज के बीच बातचीत को रोल प्ले में शामिल किया जा सकता है। यानी कि चिड़िया और सूरज ने कुछ कहा, तो आपस में इनकी बातचीत हो रही है, आप उसे इसमें रोल प्ले में शामिल कर सकते हैं। साथ में जंगल के अन्य जीव जंतुओं में भी संवाद कर सकते हैं, जैसे भाई खरगोश और शेर हो गया, तो कहानी में भी आप इसमें रोल प्ले में जोड़ सकते हैं। और अगला आपका टाइटल रहेगा लेखन, क्योंकि इन ग्रुप के बच्चों को पढ़ना बहुत अच्छे से आ रहा है, तो अब इनको ही फोकस क्या होगा, लिखने पे।
ठीक है। तो चित्र देख करके स्वयं की कहानी बनाना। आपने चित्र देखा सोनम की कहानी वाला, तो आपने क्या करना है, कहानी फिर से नई कहानी बनानी है। बहुत मज़ा आएगा। इस कहानी को चाहे तो आप इंडिविजुअल बना लें, चाहे तो आप ग्रुप में भी बना सकते हैं। तो किस तरह से कहानी बनाए हुए, एक बार सूरज बहुत तेज चमका जिसकी वजह से सारा जंगल जलने लगा। तभी सोनम चिड़िया ने अपने पंखों से सूरज को ढकने की कोशिश की। और इस तरीके से आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये रहेगा रोल प्ले। और उसके बाद क्या करना होगा, रोल प्ले पर कक्षा में चर्चा कराई जाए तथा बच्चों को अपनी राय लिखने के लिए कहा जाए। तो रोल प्ले में क्या होगा भाई, बच्चे चर्चा कर पाए, डिस्कशन हो पाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो शांत बैठा पड़ा हो, नहीं, सबने बोलना है। यदि मैं सोनल चिड़िया होती तो, अब यहाँ पर इंडिविजुअल आपके आंसर आएंगे। यदि मैं सोनल चिड़िया होती तो क्या करती। तो यार आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप सोनल चिड़िया होती तो आप क्या करते। पतंग उड़ाते समय कई चिड़ियों के पंख कट जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं और इन्हीं पतंग की डोरियों से, मांझे से चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियाँ मर जाती है, किसी का पंख कट गया। तो यहाँ पर आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप कैसे रोकोगे बाकी लोगों को। और प्रस्तुत कहानी को नाटक के रूप में लिखेंगे। तो नाटक के रूप में भी आप लिख सकते हैं, एक बोले यहाँ पर और दूसरा उसे सुनेगा। तो यहाँ पर देखो छोटी सी कहानी है सोनल चिड़िया की। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी, बस सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, ओई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा चेहरा झुलस गया। इस तरीके से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेकेंड ग्रुप के बच्चों के साथ किस तरह की एक्टिविटी करनी है। बाकी कुछ और हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, ग्रुपों में, क्लास ग्रुप में। धन्यवाद।